बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो एक स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर में बनाई जा रही है। यहाँ पर हमारे पास है मोहम्मद एहसन मलिक। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्वेश्चन नंबर 6 का कोई मेथड बता दें और इनका टेस्ट भी है। ठीक है, इससे रिलेटेड। तो ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन की। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी बात करें। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इसमें जो हमारे पास फेरोडेज लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले फेरोडेज लॉ की जो है वो डेफिनेशंस को, लॉज को एक्सप्लेन करते हुए। तो यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि नेशनल बुक फाउंडेशन में हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक सेल्फ चेक है और 3 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर एहसन ने हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूछा है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछा है। तो स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि जब हम फेरोडेज लॉ में हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात करें। ठीक है, जिसमें हम करंट खुद प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो है वो केमिकल एनर्जी बन रही है। मीन्स कि कोई ना कोई केमिकल चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट जो है वो पास करते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई ना कोई मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। तो हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स हैं जो कि आपसे न्यूमेरिकल्स में पूछे जा सकते हैं। या भी फेरोडेज लॉ में या तो आपसे टाइम पूछा जाएगा, कितने टाइम के लिए जो है वो करंट पास किया जाए, या कितना करंट पास किया जाए, या करंट और टाइम की अमाउंट बता दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर या कैथोड पर कितना जो है वो मास डिपॉजिट हो रहा है, या कोई भी जो गैसेस हैं वो एवॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर नोट कर लें कि करंट जो है वो किस एग्जाम्पल में पूछा गया है, मैथ्स। ठीक है, ज़्यादातर मैथ्स की क्वेश्चन है। देखिए 4 क्वेश्चन, 6 में से 4 क्वेश्चन तो मैथ्स फाइंड आउट करने के हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में टाइम फाइंड आउट करने के लिए कहा गया और एक में करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो हम रीड आउट कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स, आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएं तो वैसे वैसे आप डाटा जो है वो लिखा करें। उससे जो है वो न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मैनी आवर्स वुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग हैव टू बी कॉन्टिन्यूड, यानी कितने आवर्स के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास उन्होंने पूछ लिया है टाइम। ठीक है, कितने टाइम के लिए कंटिन्यू होनी चाहिए at the rate of 5 amperes if 75 grams of copper is to be deposited from copper sulfate solution। ठीक है, यानी अगर हम उसमें से करंट जो है वो 5 एम्पेयर्स गुजारे हैं। ठीक है, और क्या चीज़ डिपॉजिट हो रही है, कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। कॉपर का जो मास बता दिया, ठीक है, वो डिपॉजिट हो रहा है 75 ग्राम्स, और वो उसके लिए इन्होंने लिया क्या, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। मतलब हाउ अब मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। हाउ मैनी आवर्स वुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग हैव टू बी कंटिन्यूड एट द रेट ऑफ 5 एम्पेयर्स, यानी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसके लिए करंट जो यूज़ किया गया वो बताया गया। इफ़ 75 ग्राम्स ऑफ कॉपर इज़ टू बी डिपॉजिट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी अगर हमने 75 ग्राम्स डिपॉजिट करने हैं और हमारे पास करंट 5 एम्पेयर्स है तो कितने टाइम के लिए ये करंट पास किया जाएगा। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके पास सबसे पहले तो जो है वो, अगर आपने सिंपल जो करंट और टाइम का फॉर्मूला है, स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास डाटा में जो है वो मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने टाइम फाइंड आउट करना है तो अगर आप सिंपल Q इज इक्वल्स टू आई टी का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, I और T, जिससे आपने T फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, तो करंट तो आपके पास है 5 एम्पेयर। ठीक है,
5 एम्पेयर्स, और चार्ज जो है वो नहीं पता आपको, तो ही आंसर आएगा, ठीक है। यानी कूलम्स में होना चाहिए, चार्ज भी कूलम्स में होना चाहिए। अब आपने चार्ज फाइंड आउट करना है, तो आप स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं? मैथ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यही गिवन है। तो आपके पास जो मैथ गिवन है, सबसे पहले आप उससे मोल्स फाइंड आउट कर लें, ठीक है। मोल्स ऑफ कॉपर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, 75 ग्राम्स को हम डिवाइड करेंगे 63.5 ग्राम्स पर मोल से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स मोल्स तो आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपके पास मोल्स आ गए हैं, अब आपने जो है वो चार्ज फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कितना चार्ज फ्लो करेंगे तो ये इतना मोल्स जो है वो डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन से हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है वो बन रहा है कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस से ये बन रहा है, ठीक है। तो इसमें कॉपर आइंस और सल्फेट आइंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो कॉपर आइंस हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि 2 फेरोडेज, ठीक है। 2 फेरोडेज चार्ज जो है वो कितना डिपॉजिट कर रहा है, यानी 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन डायरेक्टली हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रही है। लेकिन देखें हमारे पास तो मोल्स तो गिवन हैं, ठीक है। हमने कॉपर के मोल्स फाइंड आउट किए हैं, हमें फाइंड आउट करना है चार्ज इन फेरोडेज यूनिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मोल्स को जो है वो इस साइड पे रखेंगे, ठीक है, मोल्स को, और फाइंड आउट करेंगे फेरोडेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं मोल्स और चार्ज इन फेरोडेज यूनिट, ठीक है। यानी हमारे पास अगर 1 मोल डिपॉजिट होगा, कब, जो है वो 2 फेरोडेज चार्ज होगा, ठीक है। और अभी हमारे पास 1.1811 मोल से कितना फेरोडेज चार्ज जो है वो चाहिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 1.1811 मोल्स डिपॉजिट करने के लिए कितना फेरोडेज चार्ज चाहिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.3622 फेरोडेज चार्ज, ठीक है। अब तो सिंपल है कि अगर आपको चार्ज फेरोडेज यूनिट में मिल गया तो आप उसको कूलम्स यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कंपैरिजन कर लेते हैं। फेरोडेज अगर पता है तो कूलम्स में चार्ज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास 2.3622 फेरोडेज चार्ज होगा, तो हमारे पास कितना कूलम चार्ज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक जो है कांस्टेंट वाला तो पता है ना कि 1 फेरोडेज इज इक्वल्स टू 96500 कूलम्स। तो इसी तरह हम 2.3622 फेरोडेज के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 96500 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये अब चार्ज आ चुका है, जो कि हम स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो है वो एक ही पेज पे सारा डाटा देख सक रहे हैं कि स्टार्ट में हमने ये जो Q इज़ इक्वल्स टू IT वाली इक्वेशन जो है वो अरेंज की थी, और सेम इसी इक्वेशन में हमने अब पुट करना है जो है वो चार्ज इन कूलम्स। तो स्टूडेंट्स ये अब हमारे पास आ गया है। चार्ज को हमने जब 5 एम्पेयर से डिवाइड किया तो हमारे पास सेकंड्स में टाइम आ गया। फिर हमने उसको टाइम को मिनट्स और देन आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 मतलब 3600 से डिवाइड किया, तो 12.66 आवर्स जो है वो हमारे पास आ गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सीक्वेंस में कि सबसे पहले अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना था तो और करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बेसिकली चार्ज फाइंड आउट करने का इसमें जो है वो पूरा का पूरा अपने फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है वो यूज़ करना है।
तो उसके लिए आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, जो आपको डाटा गिवन है मैथ से, ठीक है। मैथ से मोल्स फाइंड आउट किए, देन इक्वेशन जो है वो हमें प्रॉपरली एक कांस्टेंट बात बता रही है कि कितने फेराडेज जो है वो चार्ज से कितना मैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप लोग ये कंपैरिजन करते हैं, जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो राइट साइड पे रखते हैं, ठीक है। मोल्स पता है, और क्योंकि यहाँ पर देखें ना मोल्स पता है हमें, ठीक है, और फेराडेज चार्ज फाइंड आउट करना, तो हमने इसको राइट साइड पे रखा। यहाँ पर हमें फेराडेज पता था, कूलम्स फाइंड आउट करना, तो उसको राइट साइड पे रखा। और एट दी एंड हमने इसको जो है वो करंट टाइम फाइंड आउट करके और उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।